हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम देख रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी, जिसमें अभी तक आपने बात कर ली है। यहाँ पे रूट की आपने पढ़ा है, स्टेम को आपने पढ़ लिया है, लीफ को आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो आपको क्या करना है, हर एक पार्ट को देख लेना है, हमने किस पार्ट में क्या क्या चीजें समझी है, एक बार आप लोग रिवाइज करते रहेंगे पीछे से। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था। हमने जनरल जो कैरेक्टर्स होते हैं लीफ के, उसके बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने वेनेशन की बात की थी। दो प्रकार के वेनेशन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमने कहा था रेटिकुलेट वेनेशन जो देखने को मिलता है वो डाइकॉटिलडॉन में देखने को मिलता है, और पैरेलल वेनेशन हमें यहाँ पे मोनोकॉट में देखने को मिलता है। इसी के साथ हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीफ की बात की थी, जिसमें हमने कहा था, हमने यहाँ पे डायग्राम भी देखा था। हमने कहा था कंपाउंड लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ में जो यहाँ पर जो आपकी लीफ होती है, लीफ के जो कॉर्नर होते हैं या फिर लीफ की जो ब्लेड होती है वो मिड रिप को टच नहीं करती है। ठीक है, कंपाउंड लीफ में आपने कहा कि यहाँ पर जो ब्लेड होगी, जो लीफ की ब्लेड्स होती हैं या फिर जो लीफ के जो क्या होते हैं कॉर्नर होते हैं, वो मिड रिप को टच करते हैं, लीफलेट का फॉर्मेशन होता है। इसी के बेसिस पे हमने कहा कि दो प्रकार के आते हैं, पिनिएटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। जिसमें आपने कहा था पिनिएटली कंपाउंड लीफ में आपने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, जो लीफलेट बनेंगी वो आपको अलग अलग लीफलेट दिखाई दे रही है। पामेटली में आपने कहा कि क्या हुआ, आपको एक क्या जो लीफ है, जो लीफलेट है, लीफलेट का आपको एक गुच्छा जैसा वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर फाइलोटैक्सी के बारे में, जिसमें हमने देखा था लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम पर अपोजिट साइड हो सकती है, अल्टरनेटिव में हो सकती है, वर्स में हो सकती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फाइलोटैक्सी आप जानते हैं ठीक है क्या है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो अपोजिट टाइप का फाइलोटैक्सी है वो किस में पाया जा रहा है, तो आपने कहा कि वो गुआवा, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। वर्ल की अगर हम बात करें तो अल्स्टोनिया हमने देखा था। अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो चाइना रोज हमने यहाँ पर देखा था। एग्जाम्पल मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल से ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इनफ्लोरोसेंस के बारे में, यानी कि अब आप आ गए हैं फ्लावर पर, और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। आपने कहा फ्लावर का जो फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ये फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है। यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने कहा यहाँ पे फ्लावर की अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ये फ्लोरल एक्सिस है, तो आपने कहा यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट किस प्रकार से है। देखिए, एक प्रकार का अरेंजमेंट आपके पास ये आता है। ठीक है, एक प्रकार का अरेंजमेंट आपने क्या कहा, चलिए, तो हमने कहा कि एक टाइप का जो अरेंजमेंट है वो ये आपके पास आएगा। दूसरे टाइप का अरेंजमेंट आपने क्या बोला था, दूसरे टाइप का जब अरेंजमेंट हमने देखा था, दूसरे प्रकार का अरेंजमेंट हमारे पास ये आया है फ्लावर का। अब ये है क्या, ये फ्लावर है। ठीक है, ये है आपके फ्लावर, ये है फ्लावर है। आपने कहा एक टाइप का इसमें है, यहाँ पर आपने देखा कि जो बड़े फूल है वो ऊपर की ओर है, जो छोटे फूल है वो नीचे की ओर है। ठीक है, दूसरे टाइप में आपने क्या देखा कि जो बड़े फूल है वो नीचे है, जो छोटे फूल है वो ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस क्या आता है, फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो हमें बताती है, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़े हैं। हमने कहा रेसिमोस होता है, साइमोस होता है। रेसिमोस में आपने क्या बोला, एक्रोपेटल सक्सेशन आपको देखने को मिलता है। एक्रोपेटल में होता है कि जो यंग चीज है या यंग फ्लावर है वो ऊपर की ओर है और मेच्योर फ्लावर नीचे की ओर है, जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइमोस टाइप की, तो साइमोस टाइप का इस प्रकार से आता है, जिसमें आप बेसिपेटल देखते हैं। बेसिपेटल का मतलब है यंग फ्लावर यहाँ पे नीचे होंगे और मेच्योर फ्लावर जो होंगे वो ऊपर की ओर होंगे। तो हमने कल बात की थी कि दोनों में से हम बात कर रहे हैं रेसिमोस और साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, दोनों में से जो ग्रोथ होगी वो किस में लिमिटेड होगी और किस में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड देखने को हमको मिलती है। तो आपने कहा क्योंकि रेसिमोस में आप देख रहे हैं नए फ्लावर ऊपर की ओर लग रहे हैं, तो नए फ्लावर ऐड होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि नए फ्लावर जो है वो ऊपर की ओर ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है,
इसी के जस्ट अपोजिट साइमोस में अगर हम देखें, हमने कहा नए फूल नीचे लग रहे हैं, क्योंकि नए फूल नीचे लग रहे हैं, तो ऊपर की ओर जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, लिमिटेड होगी। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करेगी रेसिमोस टाइप में, और साइमोस में जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने का रेडिश और मस्टर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, और जैस्मिन और बोगेनवेलिया में आपको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है। 4 फैमिलीज आती हैं जिसमें आप पढ़ेंगे ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, फैबेसी और लिलिएसी। ये 4 जो फैमिली हैं, इन 4 फैमिलीज के एग्जाम्पल सबसे पहले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी हम कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना है, जो फैमिलीज हैं उनके आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लर्न करने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम फ्लावर के पार्ट्स को देख रहे थे। देखिए फ्लावर के पार्ट्स आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 4 मेन पार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से अभी तक आपने पढ़े हैं? आपने कहा पहला पार्ट है कैलेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सैपल भी कहते हैं। कैलेक्स और सैपल में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात कर रहे हैं सैपल के बारे में तो सैपल एक सैपल की बात हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कैलेक्स तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सैपल्स हैं, तो यानी कि ग्रुप ऑफ सैपल्स आर नोन एज कैलेक्स, यानी कि सैपल्स के ग्रुप को आप कैलेक्स कहेंगे। सेकेंड कोरोला आता है जिसे आप पैटल कहते हैं। सेम वो चीज यहीं पर यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर पैटल की बात है तो एक पंखुड़ी की बात हो रही है, अगर कोरोले की बात है तो बहुत सारे पंखुड़ियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास एंड्रोशियम आता है जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, और चौथा पार्ट आता है गाइनोशियम, ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब हमने कहा कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बेसिस पे देखें तो ये 2 पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो दोनों पार्ट है इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सारे ही पार्ट्स के बारे में बात करनी है। क्लियर है? सबसे पहले तो इतना क्लियर कर लीजिए कि हमारे 4 पार्ट्स कौन कौन से आते हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपको फ्लावर के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो प्रजनन अंग है, वो क्या होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है। ठीक है, चलिए अब हमने कहा, देखिए अब एक और चीज हमारे पास यहाँ पर आती है। आपने कहा कि ठीक है, जो फ्लावर है वो क्या है, यहाँ पर जननांग होता है, लेकिन किस प्रकार का रिप्रोडक्शन, किस प्रकार का प्रजनन होगा फ्लावर में, आप कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है। क्योंकि जब हमने अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी तो हमने कहा उसके अलग अलग मैथड्स होते हैं। अगर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कायिक प्रवर्धन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सेकेंड हमने कहा अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 whorls अरेंज्ड ऑन अ swollen एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस। अब जब आपने फ्लावर को पढ़ा, जब हमने कभी फ्लावर को पढ़ा है तो आप क्या देखते हैं, आपने कहा ये इंटरनल पार्ट आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहिए या स्टिल कहिए, ये पार्ट हम बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, सेमेन आता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, या जिसे अभी आपने क्या किया था, एंड्रोशियम कहा था। इसके अलावा हमने कहा, ठीक है, ये इस प्रकार से, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, पैटल्स बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्या आ जाती है, पेटल्स या पंखुड़ियां जिन्हें आप कहते हैं। उसके बाद आप क्या बनेंगे, सैपल्स बनाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने कहा फ्लावर के जो पूरे पार्ट हैं वो इस स्ट्रक्चर पर टिके हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, आपने कहा थैलेमस कहेंगे, या इसे क्या कहेंगे, पेडिसल कहेंगे। यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो एक फ्लावर होता है, एक टिपिकल फ्लावर का क्या मतलब है, एक जो डेवलप फ्लावर होता है, या मेच्योर फ्लावर कहिए या परिपक्व फूल कहिए। तो देखिए फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। ठीक है, कंप्लीट प्रकार का जो फूल होगा उसमें चारों ही पार्ट होते हैं। चारों पार्ट कौन कौन से बोले हैं, बाह्य दल होता है, दल होता है, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है। क्योंकि आप अब बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, बेसिक सी चीजें पता है सबको। चलिए
तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि जो पहले टाइप का होता है उसमें जिसे हम कंप्लीट फ्लावर कह रहे हैं या फिर जिसे आप संपूर्ण फूल भी कहते हैं, तो जो कंप्लीट फ्लावर आपका आता है उसमें चारों पार्ट होंगे। चारों कौन कौन से होंगे? आपने कहा इसमें सेपल भी होगा, इसमें पेटल भी होगा, इसमें स्टेमेन भी होगा, इसमें पिस्टल भी होगी। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो आता है उसमें आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, या तो इसमें क्या होगा, स्टेमेन प्रेजेंट होता है या फिर इसमें पिस्टल प्रेजेंट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। और जैसे कि कल भी हमने बात की थी और हमने कहा था कि जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो इस भाग पर यहाँ पर टिके हुए हैं। इस भाग को हम थैलेमस कहते हैं या पेडोसिस कहते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि जो फूल होते हैं, जैसे कि जब हम लीफ के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा लीफ बेस होती है, फिर जो लीफ होती है, चलिए तो जैसे हमने बात की थी लीफ के बारे में, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर लीफ के बारे में, हमने कहा था जो लीफ होती है लीफ बेस होता है, और जो लीफ होती है पत्ती होती है वो तने से अटैच होती है स्ट्रक्चर के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर पेटियोल हमने कहा था। वैसे ही हमने कहा जो फूल होता है आपका, फूल जो होता है वो फ्लोरल एक्सिस पे लगा होगा और यहाँ पर थैलेमस पे क्या होते हैं, सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यही आपने थैलेमस के बारे में पढ़ा है। लेकिन आपको कहा गया है कि जो चार पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैलेक्स होता है, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है। व्हेन अ फ्लावर हैज अ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम द फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अगर फूल में दोनों भाग प्रेजेंट है तो उसे आप क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। और उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि द्विलिंगी जो फूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको एग्जाम्पल में लिखने हैं खुद से, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हम छोटी क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपने बोला फ्लावर हैविंग ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम ओनली इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। अगर पिस्टिल और स्टेमेन, यानी कि यहाँ पर अगर हमने कहा स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही भाग है, या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एक लिंगी पौधा कह रहे हैं। ठीक है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ radial halves in any radii passing through center. The symmetry of flower is called actinomorphic radial symmetry as in mustard, dhatura and chili. अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है? होमवर्क में मैंने दिया है आपको चारों फैमिली के एग्जाम्पल याद करने हैं, ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियेसी। ठीक है, चारों फैमिली के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। जब हम फ्लावर को पढ़ रहे हैं तो फ्लावर में हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, उस फूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप देखते हैं कि जो फूल है वो किस प्रकार का है, फूल में जो पेटल्स हैं वो कितनी है, सेपल्स हैं वो कितनी है, स्टेमेन किस प्रकार का है, यहाँ पर जो पिस्टल है पिस्टल की पोजीशन किस प्रकार की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही फॉर्मूले में मिल जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि ये फ्लोरल फॉर्मूला है इस फैमिली का, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सोलेनेसी जो फैमिली है उस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ये है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि बताइए कि जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। तो आपको तब आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि जो ब्रिंजल है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड आपने देखा होगा, मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। तो मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला आप तभी बता पाएंगे जब आपको मस्टर्ड की फैमिली पता होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने कहा हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला जब आप पढ़ेंगे अब आपको यहाँ से कुछ चीजें पढ़नी है। ठीक है, कैसे पढ़नी है देखिए। हमने कहा हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी चीज को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। पहला तो ये होता है कि आप किसी चीज को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं। अगर दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो ऐसे कितनी जगह होंगी, ऐसे कितने प्लेन होंगे कि आप इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी फ्लावर की बात करूं, मैंने कहा कि आप इस फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, कोई मुझे बता सकता है? आप इस फूल को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं, जिस हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फूल बनाए हैं। तो देखिए हमने कहा दो बराबर भागों में बिल्कुल बांटा जा सकता है जब आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों का मतलब होता है जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने कहा कि मेरे सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और आप जब आप मुझे देखेंगे तो मेरे राइट और मेरे लेफ्ट में जो बॉडी पार्ट्स होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होता है। जैसा आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में भी दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि जैसे मैं हूं तो मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि दो इक्वल पार्ट में क्या डिवाइड की जा सकती है बॉडी, आपने कहा बिल्कुल की जा सकती है। आप बीचों बीच से एक लाइन लीजिए जो आपकी नोज वाली लाइन होती है बीचों बीच से। अब हम क्या देखते हैं, मेरे राइट साइड में एक हाथ है, लेफ्ट साइड भी है, मेरी एक आंख राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, ईयर का भी सेम है। तो हमने कहा कि राइट और लेफ्ट पार्ट में, यानी कि मेरे राइट और लेफ्ट पार्ट में आपको बराबर भाग दिखाई दिए। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं या टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ऐसी कितनी जगह होंगी जहां से हम अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकेंगे। क्या कोई और पार्ट भी है क्या? जैसे कि आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या यहाँ से भी बॉडी दो बराबर भागों में विभाजित हो सकती है? यस और नो? अगर आप सोचेंगे, अगर मैं कहूं कि ठीक है, एक तो ये वाली साइड है जहां से हम अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही और कितने प्लेन हैं, ये और कितनी जगह हैं जहां से हम अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकें। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या हम बांट सकते हैं? किसी को बताना है जीआई से खैर मांडे, कैसा हो सकता है? सेंटर के अलावा भी हमारी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार सोचिए। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रकार से मैंने कहा फ्लावर के साथ भी ऐसा ही है। जब आपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की तो जो फूल है, जो फ्लावर है, वो दो बराबर भागों में आपको बांटता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? अगर मैं कहूँ कैसे, तो आपने कहा एक पेटल इधर भी है तो एक पेटल इधर भी है, एक स्टेमेन इधर है तो एक स्टेमेन इधर है, एक सेपल इधर है तो एक सेपल इधर है, पिस्टिल का आधा भाग इधर है तो पिस्टिल का आधा भाग इधर है, थैलेमस का आधा भाग इधर है तो आधा भाग इधर है। आपने कहा दो बराबर भागों में हमने फूल को बांट दिया है। इसी तो हम सिमेट्री कह रहे हैं। तो दो बराबर भागों में जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आप कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब होता है दो, दो का मतलब होता है आप दो भागों में विभाजित कर पा रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन जब आप प्लांट के बारे में बात करते हैं तो अब आप बात करेंगे किसकी? जाइगोमॉर्फिक की। बाइलेटरल सिमेट्री के बदले आप उसे क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। तो जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, हमने कहा ये है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है जब आप फूल को दो बराबर भागों में विभाजित कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह से कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फूल आपके सामने है और क्या एक तो मैंने कर दिया है सेंटर से इसके दो भाग कर दिए हैं, मैंने बीचों बीच एक लाइन खींची और इसके दो भागों में मैंने इसे विभाजित कर लिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटर के अलावा और कहां से हम इसे दो भागों में विभाजित कर पाते हैं, तो क्या आपका आंसर क्या यहाँ पर आएगा? एक बार फूल को देखिए। अगर आपने फूल को अच्छे से देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ यहीं से हम फूल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और कोई प्लेन हमारे पास नहीं आता है। तो जब आप किसी चीज को सिर्फ एक ही जगह से, सिर्फ सेंटर से दो भागों में विभाजित करते हैं तो इस स्थिति को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे इसे? जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक का जो साइन होता है वो कैसे हम दिखाते हैं? इस प्रकार से, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में दिखाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला बन रहा है आपका। अगर मैंने कहा कि कोई एक प्लांट है और उसमें मैंने परसेंटेज को दिखाया, अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, फूल का फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगर मैं परसेंटेज दिखा रही हूँ, परसेंटेज का मतलब है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है फूल को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं सिर्फ एक ही जगह से। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे कहूँ, ये स्टार है, ये स्टार आपके पास आया है। अब मैं कहूँ इस स्टार को आप कितने भागों से दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं? कितने भागों से कर सकते हैं? आपने कहा कि एक से ज्यादा भागों में हम इसे विभाजित, एक से ज्यादा जगह से हम इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। आपने इस प्रकार से लाइन खींची या आपने इस प्रकार से लाइन खींची, तो आपने कहा कि दो बराबर भागों में क्या कर पा रहे हैं? आप इसे विभाजित कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि एक तो हमारे पास कंडीशन आई थी कि आप सिर्फ एक ही जगह से दो बराबर भागों में विभाजित कर पा रहे थे। ठीक है, और एक आपके पास एक ही सिचुएशन आई है कि आप बहुत सारी जगह से उस चीज को दो बराबर भागों में विभाजित कर पा रहे हैं। चाहे आपने ऐसे में काटा, चाहे आपने ऐसे में काटा, चाहे आपने ऐसे में काटा, आप क्या जहां से भी आप कट कर रहे हैं आपको दो बराबर भाग ही यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे आप कोई भी फूल बना लीजिए,
अब आप इस फूल को कहाँ से काटेंगे? आपने कहा आपने यहां से काटा या आपने यहां से काटा, आपको दो बराबर भाग ही मिल रहे हैं इसके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने इस प्रकार से काटा तो आपको दो बराबर भाग मिले, या फिर आपने इस प्रकार से काटा तो फिर भी आपको दो बराबर भाग मिले। तो आप कह रहे हैं कि जब आप एक से अधिक स्थान से फूल को दो बराबर भागों में बांट पाते हैं उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि जो फूल है, फूल इस प्रकार का है कि आप एक एक जगह से ज्यादा अधिक जगह से क्या कर सकते हैं, उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पर साइन होता है, जैसे कि आपने किस में पढ़ा था, जाइगोमॉर्फिक में पढ़ा था, तो इसका भी यहाँ पर जो साइन होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास जो सिमेट्री आती है वो दो आती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो क्या समझे आप अभी तक? अभी तक हमने कहा हम फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं और आपने दो चीजें अभी तक पढ़ी हैं। एक आपने ये साइन पढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज है इसमें, क्या है ये, परसेंटेज है, और एक आपने ये पढ़ा है, ठीक है। प्लस का जो साइन है, जो सर्कल में प्लस का साइन है, वो हमें बताता है किसके बारे में, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है, आप ऐसे मान सकते हैं कि आप जब किसी चीज को आपको या फूल को आपको दो बराबर भागों में बांटना है तो आप यहाँ से भी बांट सकते हैं, आप यहाँ से भी बांट सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। जब हमने कहा कि जाइगोमॉर्फिक में आपने देखा तो जाइगोमॉर्फिक में आपने कहा कि एक ही प्लेन होता है, एक ही प्लेन से आप दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, फूल को डिवाइड कर सकते हैं, या आप याद करने के लिए से पढ़ सकते हैं। तो आपको बताया गया है सिमेट्री के बारे में। क्या हमने पढ़ा है सिमेट्री में? हमने पढ़ा है यहाँ पर व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडाई पास थ्रू सेंटर द सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। जब आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से जब आप सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, जब आप यहाँ से लाइन ले रहे हैं, यहाँ से लाइन ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं या यहाँ से ले रहे हैं, आप किसी भी प्लेन से जब एक लाइन ले रहे हैं जो सेंटर से गुजरती है और जब आपको रिजल्ट में जो फूल है वो दो बराबर भागों में मिलता है तब आप उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, जिसे आप रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं एनिमल के केसेस में। नेक्स्ट हमने पढ़ा है व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन। जब आपने सिर्फ एक ही प्लेन से, सिर्फ सेंटर से जब आपने लाइन पास की तब आपको यहाँ पर दो इक्वल पार्ट मिले और सिर्फ यही एक प्लेन है, यही एक डायरेक्शन है जहां से आप क्या कर सकते हैं, फूल को दो बराबर भागों में प्राप्त कर सकते हैं। इस कंडीशन को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, एज इन पी, गुलमोहर एंड कैशिया। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर वैन फ्लोरल अपेंडेजेस आर, अपेंडेजेस क्या है यहाँ पर, अपेंडेजेस आपके होते हैं सेपल्स और पेटल्स, बाह्यदल और दल यहाँ पर होते हैं, आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5, दे आर कॉल्ड ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस respectively. Flower can bract called bracteate and without it ebracteate. ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द मिले हैं जैसे कि ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, ये शब्द मिले हैं, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट मिले हैं, ये भी फ्लोरल फॉर्मूला को बनाते हैं। अभी तक आपने सिर्फ दो साइन सीखे हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। अभी तक की जो चीजें हैं वो आप रिवाइज करते रहेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और चीजें पढ़ेंगे जिसमें आप ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट के बारे में पढ़ेंगे। या फिर आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पैटल्स और सैपल्स होती हैं वो 3, 4, 5 कितना भी नंबर हो सकता है, 3 है तो ट्राइमेरस है, 4 है तो टेट्रामेरस है, इसी प्रकार से आपको नाम यहाँ पर बताए गए। तो जो चीजें अभी तक डिस्कस की हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।